अमेरिका पर हमले का ईरान ने बनाया प्लान। जंग में अमेरिका को मिल सकती है हार। ईरान के चारों तरफ अमेरिका ने जुटाए हथियार। कभी भी शुरू हो सकती है अमेरिका और ईरान में जंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 महीना हो चुका है। ट्रंप रोज बयान देते हैं कि हमारी सेना ईरान की तरफ बढ़ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने हमारी बात नहीं मानी तो हम हमला करेंगे। वेनेजुएला जैसा हाल ईरान का होगा। लेकिन खामेनेई की तरफ से हर बार एक ही बात कही जाती है कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं हैं। हम शांति चाहते हैं लेकिन ईरान के सम्मान की कीमत पर नहीं। हम बातचीत चाहते हैं लेकिन सम्मान के साथ। अगर अमेरिका बातचीत चाहता है तो ईरान बातचीत करेगा, और अगर अमेरिका जंग चाहता है तो ईरान के हथियार उसका भी जवाब देंगे। और अब ईरान ने अमेरिका को क्लियर मैसेज दे दिया है कि जिन हथियारों के दम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकाने की सोच रहे हैं, वो हथियार जंग की शुरुआत में ही अमेरिका को धोखा दे जाएंगे। तो कैसे जंग हुई तो अमेरिका को मिलेगी बड़ी हार, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की। तो अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी करने के लिए जबरदस्त सैन्य जमावड़ा लगा दिया है। अपना सबसे शक्तिशाली कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन उसने ओमान सागर में तैनात कर दिया है। और जिस जगह ये स्ट्राइक कैरियर तैनात है वहां से ईरान की दूरी सिर्फ और सिर्फ 700 किलोमीटर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट और बोइंग के F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट तैनात है। इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ 3 विध्वंसक पोत भी हैं, जिनके नाम यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन जूनियर, यूएसएस प्रुआंस और यूएसएस माइकल मर्फी हैं। ये युद्धपोत कई तरह के हथियारों और रडार से लैस है। इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना ने 494 एक्सपेडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन को जॉर्डन में तैनात किया है। करीब 15 F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू जेट जॉर्डन के मुवफ्फाक अल सॉल्टी एयरबेस पर तैनात कर दिए गए हैं। F-15E लड़ाकू विमान सटीक हमला करने वाले गाइडेड हथियार और बंकर बस्टर बम ले जा सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी वायुसेना ने KC-135 स्ट्रेटो टैंकर की तैनाती भी बढ़ाई है, जो एक एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी पता चला है कि अमेरिका ने कतर के अल उदीद एयरबेस पर पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका को डर है कि अगर युद्ध हुआ तो सबसे पहले ईरान कतर में मौजूद इसी एयरबेस को अपना निशाना बनाएगा। और ईरान तो धमकी भी दे चुका है कि अगर इस बार जंग हुई तो वो बेहद खतरनाक होगी। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान अमेरिकी सैन्य बेसों को ही सबसे पहले निशाना बनाएगा। ऐसे में अमेरिका का यह डर लाजमी है। और जब बात कतर के अल उदीद एयरबेस की हो तो जून में हुई जंग में भी ईरान ने इसी एयरबेस पर 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें दाग दी थी, और इसमें से कई मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट भी किया था। ऐसे में अमेरिका इस एयरबेस की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद दिख रहा है। ऐसे भी रिपोर्ट है कि अमेरिका ने ओमान के दुकमा हवाई अड्डे पर 3 ऑस्प्रे विमानों को तैनात किया है। आपको बता दें कि V-22 ऑस्प्रे एक जॉइंट सर्विस टिल्ट्रोटर है, जिसमें हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान दोनों की गुण मौजूद है। और अमेरिका की मदद के लिए यूनाइटेड किंगडम ने भी अपने टाइफून लड़ाकू जेट को कतर में तैनात कर दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब और इजराइल में भी जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। सऊदी में अमेरिका ने अपना सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड की तैनाती की है। वहीं इजराइल ने एरो 3 को तैनात कर दिया है। यह भारी भरकम सैन्य जमावड़ा साफ संकेत दे रहा है कि जंग तय है, लेकिन यह कब शुरू होगी यह तय होना अभी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम हर हाल में मैदान में टिके रहेंगे। और अब ईरान ने अमेरिका को डराने वाला एक वीडियो भी जारी किया है। वैसे तो ये वीडियो AI जनरेटेड है, लेकिन इसमें ईरान की जंग की तैयारियों की झलक दिखाई दे रही है कि कैसे अमेरिका के खिलाफ ईरान जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान ने जो AI वीडियो जारी किया है वो जंग के मैदान का ही है, क्योंकि अमेरिका समुद्र में ईरान की घेराबंदी कर रहा है और इस वीडियो में भी समुद्र की ही जंग दिखाई गई है। ईरान की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की झलक दिखाई गई है, जिसे चेतावनी के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। करीब 2.5 मिनट लंबे इस वीडियो में दिखाया गया है कि ईरानी ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ ही कई मिसाइलें दाग दी जाती हैं। ईरानी लड़ाकू विमान और उसके छोटे युद्धपोत भी इस दौरान अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को घेर कर उस पर हमला करते हैं।
इस हमले के दौरान अमेरिकी सैनिकों के बीच अफरा तफरी का माहौल दिखाया गया है। नौसैनिक वॉकी टॉकी पर बात करते नजर आते हैं और फिर हमले के बाद इधर उधर भागते दिखाई देते हैं। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि ईरानी नौसैनिक जहाज अमेरिकी युद्धपोतों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ड्रोन का एक बड़ा समूह जहाजों से टकराता दिखाया गया है और सबमरीन को भी हमले में शामिल दिखाया गया है। इस वीडियो के अंत में अमेरिकी सैनिक सरेंडर करते हुए नजर आते हैं। उन्हें बंदी बनाए जाने का सीन दिखाया गया है। इससे पहले भी ईरान ये साफ कह चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा, जिससे पूरे इस क्षेत्र में युद्ध फैल सकता है, यानी पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल सकता है। ऐसे में ये वीडियो दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यानी अमेरिका को भी इस बात का पूरा एहसास है कि अगर जंग हुई तो उसके एयरबेस ईरान का निशाना बनेंगे और इसीलिए वो यहां अपने डिफेंस को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन ट्रंप का खामेनेई को धमकाने का प्लान अभी तक काम करता नहीं दिख रहा, क्योंकि ईरान जिस तरह से अमेरिका को जवाब दे रहा है और उसने साफ कर दिया है कि वो जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार है, उसे ट्रंप की हर एक रणनीति फेल होती दिखाई दे रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका से साफ कह दिया है कि हमारा देश अमेरिका के साथ बातचीत में कभी भी यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ेगा। अमेरिका अगर युद्ध की धमकी दे रहा है तो देता रहे, हम इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अराक्ची ने कहा कि मैं मानता हूं कि इस्लामिक गणराज्य ईरान की शक्ति का रहस्य दूसरों के दबाव, धमकी और प्रभुत्व के सामने खड़े होने की क्षमता में है। वे हमारे परमाणु बम से डरते हैं, जबकि हम परमाणु बम नहीं बना रहे। हमारा परमाणु बम महाशक्तियों से ना कहने की ताकत है। इस्लामिक गणराज्य की असली शक्ति ना कहने की ताकत में है। हमने परमाणु बम का जिक्र रिटोरिकल तरीके से किया था, लेकिन यह संयोग से नहीं था। अमेरिका से चल रही बातचीत को लेकर भी अराक्ची ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर संदेह है कि अमेरिका गंभीरता से बात कर रहा है। अमेरिका की नीयत पर हमें कोई भरोसा नहीं है। वो बातचीत की आड़ में पहले भी हमला कर चुका है और इस बार भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम अमेरिका से क्या बातचीत कर रहे हैं, इसकी जानकारी अपने रणनीतिक सहयोगी रूस और चीन के साथ साझा कर रहे हैं। यानी अगर अमेरिका से जंग होती है तो ईरान ने यह भी बता दिया है कि इसमें रूस और चीन उसकी मदद करेंगे। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि यह जंग शायद 11 फरवरी तक शुरू नहीं हो, क्योंकि 11 फरवरी को इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं और अपने साथ वो जंग का पूरा प्लान लेकर जा रहे हैं। करीब 1.5 महीने पहले जब नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर गए थे तो ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे और अब यह कहा जा रहा है कि इस बार का उनका दौरा जंग शुरू करा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू जंग का प्लान उन्हें सौंप सकते हैं। इस बीच तेल अवीव में अमेरिका और इजरायल के सैन्य कमांडरों की लगातार बैठकें हो रही हैं, जो ईरान के संदेह को और बढ़ा रहा है, क्योंकि ईरान तो पहले से ही मानकर चल रहा है कि अमेरिका उसके साथ जो बातचीत कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वक्त बिताने की एक कोशिश मात्र है। अमेरिका जंग का ही प्लान कर रहा है और इसीलिए ईरान भी उसे जवाब देने को तैयार है और जंग में क्या होगा ये ईरान ने बता भी दिया है। यानी ईरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों की बाढ़ आ जाएगी, जिसे ना तो अमेरिका रोक पाएगा और ना ही इजरायल के डिफेंस सिस्टम की दीवार इसे रोक पाएगी। जंग के कुछ ही घंटों में ईरान के सामने अमेरिका घुटनों पर आ सकता है। फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।